हेलो फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। वेलकम टू द न्यू वीडियो। सेक्शन 194 IA इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स काट के डिपॉजिट करना पड़ता है। कुछ कितना 1%। एंड हाँ, रिसेंट बजट के सेशन में इसमें चेंज आया है, इसलिए इसको एक तो आपको भी कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हैं जिसकी कॉस्ट 50 लाख से ऊपर होती है तो 1% ऑफ अमाउंट आपको डिडक्ट करके जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसके पैन नंबर पे आपको वो जमा करना पड़ता है। नॉर्मली जब हम TDS काटते हैं तो उसके लिए हमें 10 नंबर की आवश्यकता होती है। बिजनेसमैन वगैरह आप काटते हैं, इवन अगर आप सैलरी क्लास हैं तो आपको TDS डिडक्ट होता होगा, आपको पता होगा। पर 94 IA और IB ये 194 की जो सीरीज है इसमें 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं होती है। आप TDS का 26 फॉर्म आप आराम से ऐसे ही भर सकते हैं, उसमें आपको 10 नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर्म कैसे भरा जाए इज अ सेपरेट टॉपिक। फर्स्ट थिंग, ये सेक्शन क्या है? 194 IA बोलता है अगर 50 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसको आप 1% जो है अमाउंट कम देके उसके नाम से डिपॉजिट करेंगे, वो रिटर्न फाइल कर देगा एंड उसको रिफंड मिल जाएगा अगर कैलकुलेशन वाइज मिलता है तो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तो अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या है? फर्स्ट थिंग, जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी से इसका एग्जांपल लिया जाता है, बट यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ यू परचेज अदर देन अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड है जिसपे अभी तक निर्मला सीतारमण जी की नजर नहीं पड़ी है। इंडिया में रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल गेन में नहीं आती है, असट कंसीडर्ड नहीं होती। गांव में जो खेती की जमीन है, अब गांव की खेती की जमीन की एक अपनी अलग डेफिनेशन है। उसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं और प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ऊपर है, पहले इसके लिए ये कीमत वर्ड पे मैंने इतना फोकस क्यों किया, वैल्यू वर्ड पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एंड उसमें एडवाइस किया जाता था कि TDS डिडक्ट मत कीजिए। इवन इस बार के बजट में अमेंडमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आ गए हैं। एज्यूम कीजिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर घर लिया हुआ है, दोनों के हाफ हाफ नाम पे है एंड आपने मुझसे घर खरीदा। तो मिस्टर ए ने जब मुझसे घर खरीदा 80 लाख का लिया, 40 मुझे दी, 40 मेरे हस्बैंड को दी। तो क्या एग्जाम्पशन रहती थी कि 40 लाख अगर हम दो अलग बंदों को दे रहे, 50 लाख से नीचे का अमाउंट हो गया, TDS डिडक्ट नहीं करना है। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है TDS डिडक्ट करना है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है। सेकेंड, आप एज्यूम कीजिए आई एम द ओनर एंड मैं आपको सेल कर रही हूँ, आप और आपकी वाइफ मिलके मुझसे ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं। 40 लाख आपने ट्रांसफर किया, 40 आपकी वाइफ ने ट्रांसफर किया, तो आपने एज्यूम किया कि मैंने तो 50 लाख से ज्यादा नहीं दिए, TDS डिडक्ट नहीं होगा। नहीं, गलत एग्जाम्पशन है। सही कैलकुलेशन इज, हाँ, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, इवन स्टैम्प वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, आपको 1% TDS डिपॉजिट करना है। तो दिस इज द सेक्शन। एक चीज और पॉइंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी जब हम घर खरीदते हैं, जब आप बिल्डर से परचेज करते हैं तो वो आपको कुछ स्क्वायर फीट का रेट देते हैं, देन वो आपको क्लब की मेंबरशिप का अलग से लेता है, कार पार्किंग का अलग से लेता है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से लेता है, गैस का डिपॉजिट 10,000 अलग से, हर जगह का 5-10,000, गैस पाइपलाइन का अलग से है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से है, बैकअप के चार्जेस अलग से लेते हैं। बट जब हम सेकंड में घर परचेज करते हैं, मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, मैं आपको सेल कर रही हूँ, तो आप ये सब चार्जेस अलग से नहीं दे रहे हैं। यू आर पेइंग मी होल सोल अमाउंट। आपने बोला कि मैंने 40 लाख का घर लिया, 2 लाख का क्लब मेंबरशिप लिया, 1 लाख का कार पार्किंग लिया, तो इस तरीके से मेरा घर तो 40 से नीचे है एंड पेमेंट मैं 55 कर रही हूँ। नहीं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग, एनी चार्जेस, गैस पाइपलाइन के, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के, डिपॉजिट अमाउंट जाता है। एवरीथिंग जो आप सेल करते हो, टोटल जो अमाउंट है वो 50 लाख होना चाहिए। अगर 50 लाख से ऊपर है तो TDS डिडक्ट करना है। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन शॉर्ट, क्रिप्स और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड हाँ, दिस टॉपिक वाई आई चूज इज नॉर्मल सर्विस क्लास भी अपनी लाइफ में एक प्रॉपर्टी बनाने की सोचता है एंड 50 लाख में आज की डेट में घर 50 लाख नॉर्मली प्राइस होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कभी ना कभी ये वीडियो लाइफ में आपके जरूर काम आएगी।
इसी होप के संग जय हिंद, वंदे मातरम, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट।